यही कह रहे हैं कि भाई जन स्वराज का जो संकल्प है उसको घर घर पहुंचाइए, जिससे लोगों को पता चले कि जो 2025 के नवंबर में सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही कौन कौन से जनता के जो लाभ के काम है वो किए जाएंगे। इसी के लिए हम लोग इस प्रकार की जो सभा करें। तो देखिए पूरे बिहार में अगर जाइए, हम लोग भी रोज घूमते रहते हैं, बदलाव का माहौल है और बदलाव जो है वो जन स्वराज के पक्ष का है। अभी जो तेजस्वी यादव जो है उनका भाई साहब बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। भाई कोई भी कहीं जाने को तैयार है, लेकिन मैं तो भाई मैं देख रहा हूं जो भी कि बीजेपी की क्या दुर्दशा है। भाई पहले उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी क्या दुर्दशा है। और आप देख रहे हैं जो कल से मीडिया में चल रहा है, भाई बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के बारे में हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, जिस प्रकार की बात आ रही है ये तो बहुत ही भाई हम लोग आखिर बिहार के लोगों को कैसा लगेगा। भाई हम तो देखिए हम पूरा तथ्य नहीं जानते हैं, लेकिन जो मीडिया में चीजें आ रही हैं अगर उसमें सच्चाई है तो भाई समूचा का समूचा बिहार के लिए शर्म की बात है। एक तरफ आप शिक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि आपकी सरकार बन जाएगी तो शराब लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोनों में देखिए सुन लीजिए, शराब जो जैसे मैं आपके सामने हूँ तो मैं तो शिक्षा वाला हूँ, तो मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, एक अलग बात है। लेकिन आप जरा समझिए, खान पान पर आप कोई कानून नहीं बना सकते, और अगर बना लीजिएगा तो उसको लागू करना बहुत मुश्किल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के बड़े प्रखर समाजवादी लोहिया जी का है। तो देखिए दोनों बात आप जो है बिहार में बता दीजिए, शराबबंदी नीतीश बाबू ने लागू किया 1 अप्रैल 2016 से। एक गांव का नाम बता दीजिए नीतीश बाबू का गांव लगा कर जहां की शराबबंदी है लागू, कागज में है, लेकिन सब जगह लोग खुले में शराब मिल रहा है, लोग पी रहे हैं। हाँ, जिस गरीब के लिए आपने शराबबंदी लागू किया था उसके कई लाख लोग जेलों में बंद। तो देखिए क्या हो रहा है कि भाई आखिर जो हमारा राजस्व का अगर आज जोड़िएगा तो करीब करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उस समय जब शराबबंदी लागू किया गया था करीब 5,000 से 6,000 करोड़ का था। आज तो समझिए 9-10 साल हो गए, कम से कम 30,000-35,000 करोड़ का वो नुकसान। शराब लोग पी रहे हैं, जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, गरीब लोग जेल जा रहे हैं। तो सबका तो समझिए नुकसान ही हो रहा है ना, किसी का तो भला नहीं हो रहा। भूमि समय में आप साथ थे नीतीश बाबू के साथ जिसमें शराब बंद हुआ? नहीं, मैं बता दूं, एक बात सुन लीजिए, अब तो नीतीश बाबू कुछ की होश ही नहीं रहता है। नीतीश बाबू कहा करते थे, और मैं बोल रहा हूं उनकी अपनी जितनी पॉलिसी बनी ना वो सब इसी तरह से रहा। शराबबंदी की जो पॉलिसी बनी उसमें मैं कतई नहीं था, 2016 में हुआ, उसमें मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं था, और न मैं मुझसे इस पर किसी प्रकार की चर्चा हुई थी। हाँ, 2020 के चुनाव में जब पार्टी ने सिर्फ 44 सीट पाई थी, जब हमसे उन्होंने पूछा तो हमने कहा था कि शराबबंदी के चलते जो गरीब लोग हैं आपसे हटे।